नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह के समय सर्गी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ विधिवत पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे यह वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती है। दोस्तों, चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। ये मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती है, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सर्गी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें आदि सामग्री होती है। सास द्वारा दी हुई सर्गी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती हैं ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात, सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फेनियां बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा, गाय तथा कुत्ते का और कौए का हिस्सा अलग रख लें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद फेनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहनें। तीसरी बात, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है। किंतु अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता। फल स्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्तों को समेट ले, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी कलेश को दूर करे, उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ के व्रत का पालन करे। चौथी बात है, दोस्तों, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध अगर स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्यों में, हवन में, गृह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों के और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते, ये वर्जित माना जाता है। पांचवी बात, पति के साथ होते हुए भी अगर किसी महिला का पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराये पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती है तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पत्नी के मन में बसती है। किंतु किसी महिला के मन में अगर पराये व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें, अन्यथा मां पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती है।
छठी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे व्रत नहीं कर सकती, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। सातवीं बात, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, अर्थात कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन कर सकती है अगर उसने अभी तक किसी पुरुष से संबंध स्थापित नहीं किया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी केवल विवाह के बाद ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाह से पूर्व किसी भी पुरुष से संबंध बनाना पाप माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां पार्वती और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।